प्यारे बच्चों, आदमी के शरीर में सूअर का दिल, यह दिल बदलने की अनोखी कहानी आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, सोच करके बड़ी हैरानी होगी कि यह बात तो ठीक है कि आदमी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है कि दिल बदला जाता है और एक आदमी के शरीर में दूसरे आदमी का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लेकिन इतिहास में पहली बार आदमी के शरीर में आदमी के दिल की जगह सूअर का दिल लगाया गया है। और वो दिल पिछले 2.5 हफ्तों से, पिछले लगभग 17 दिनों से एक आदमी के शरीर में धड़क रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसा कारनामा करके दिखाया है यूएस के सर्जन्स ने, यूएस के डॉक्टर्स ने अमेरिका में यह कारनामा करके दिखाया है। और वो सूअर का दिल आज भी उस इंसान के शरीर में धड़क रहा है। अब ये तो प्यारे बच्चों परमपिता परमात्मा की कृपा होगी या फिर उस आदमी का नसीब होगा कि कितने दिनों तक उसके शरीर में वो सूअर का दिल धड़कता रहेगा और उस आदमी ने, उसके साथ क्या हुआ और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इंसान का दिल इंसान को न चढ़ा करके उसकी जगह सूअर का दिल चढ़ाया गया। और क्या आगे आने वाले दिनों में अगर ये एक्सपेरिमेंट जो यूएस के डॉक्टर्स ने करके दिखाया है, जैसे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो आगे आने वाले दिनों में साइंस के और चमत्कार, साइंस की और बिजारे स्टोरी आपके सामने होगी। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में किडनी, लीवर और जैसे मैं कह दूं कि दिल, ये कुछ मेन ऑर्गन्स जो मुख्य अंग आदमी के हैं, इन्हें जानवरों के अंगों से बदला जाना शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या है स्टोरी, क्या है कहानी? स्टूडेंट 7 जनवरी 2022 को उस आदमी के शरीर में सूअर का दिल डाला जाता है। जब डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे या फिर जब हार्ट फेलियर की शिकायत उसे हुई एक तरीके से, तो इंसान का दिल उस आदमी के शरीर में एक तरीके से फिट नहीं बैठ रहा था। एक तरीके से अगर उसे ह्यूमन का ही हार्ट अगर चढ़ाया जाता, ट्रांसप्लांट किया जाता, तो आदमी मर सकता था। डॉक्टर्स ने रिस्क लिया और उस आदमी ने भी रिस्क लिया और उसे पिग्स हार्ट से चेंज कर दिया गया, सूअर के दिल से। 7 जनवरी 2022 को स्टूडेंट, आज लगभग 23 जनवरी, ठीक है, लगभग 24 जनवरी हो चुकी है, ठीक है। पिछले लगभग 17 दिनों से यह दिल धड़क रहा है। लेकिन एक ऐसी ही स्टोरी इंडिया में भी हुई थी 1997 में, 1997 में। एक धनीराम बोरहा नाम से डॉक्टर थे गुवाहाटी, असम के अंदर। हमारे इंडिया में भी 1997 में, 1997 में धनीराम बोहरा नाम के एक डॉक्टर ने एक 27 साल के आदमी को पिग्स हार्ट, सूअर का दिल लगा दिया था। उस टाइम भी पिग्स हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था इंडिया के अंदर 1997 में, आज से लगभग 25 साल पहले। लेकिन उस टाइम वो आदमी सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रहा था और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी डेथ होने के बाद में जो मिस्टर धनीराम, जो डॉक्टर धनीराम बोहरा थे, उनकी डिग्री को अमान्य करार दे दिया गया था और उन्हें कुछ एक तरीके से फाइन भी किया गया था, उन्हें सजा भी हुई थी। और वो आज वो आदमी, वो डॉक्टर साहब आज बड़ी, मैं कहता हूं कि एक पूर और क्रिटिकल कंडीशन के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज वो बहुत गरीब परिस्थितियों के अंदर, बहुत विकट परिस्थितियों के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ 25 साल के बाद में कि 25 साल पहले जब आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया, उस टाइम उसे सजा तक दी गई और उसकी डिग्री को इनवैलिड करार दे दिया गया और वो आगे कोई भी मेडिकल ऑक्यूपेशंस नहीं कर पाया, अपना चिकित्सा का धंधा नहीं कर पाया, उसकी सारी डिग्रियां अवैध करार दे दी गई और उसे सजा भी दी गई। लेकिन 25 साल के बाद में आज दुनिया के अंदर इन यूएस के सर्जन्स ने ऐसा कर दिखाया है और आज दुनिया में यूएस के सर्जन्स वाही लूट रहे हैं। इनको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। ऐसी क्या बातें हुई कि क्या आदमी के अंग जो है, क्या ह्यूमन जो ऑर्गन्स है वो काफी महंगे और बाजारों में मिलते नहीं है, इसीलिए उन्हें आज जानवरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। क्या है पूरी स्टोरी? मेरे पास एक इंफॉर्मेशन, मेरे पास एक एडिटोरियल पेज है प्यारे बच्चों। 17 जनवरी 2022 को द हिंदू के अखबार के अंदर आया है, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये छपा है। इसके अंदर पूरी कहानी दी गई है
कि वास्तव में क्या सच्चाई है कि आज आदमी के अंगों को जानवरों के अंगों से बदला जा रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये स्टोरी मैं अब आपको पढ़ करके बता रहा हूं। अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, अब इसके ऊपर जो इसका जो आर्टिकल का जो नेम आया है द हिंदू के अंदर, वो है अ लाइफलाइन एनिमल फ्रेम्ड। वो है, प्यारे बच्चों, नेम मैं यहां पे लिख देता हूं, अ लाइफलाइन एनिमल फ्रेम्ड। वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि द हिंदू की न्यूज़पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ आया था। अ लाइफलाइन एनिमल फ्रेम्ड, एनिमल फार्म, सॉरी, FARMED। वैसे फार्म का मतलब खेती करना होता है, एक फार्म का मतलब जोतना भी होता है। एनिमल फ्रेम का मतलब होता है कि आदमी के अंदर जानवर जोत दिया गया है, जो काम आदमी के दिल को करना था वो काम अब सुअर का दिल करेगा। लाइफ लाइन का मतलब होता है एक जीवन रेखा उस आदमी को मिल गई, जैसे उसके अंदर सुअर का दिल डला। ठीक है, फिर लिखा गया है द रीसेंट, और एक बात और बता देता हूं, इसके अंदर की जो वोकैबुलरी होगी, जितनी भी जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे वोकैबुलरी के, वो मेरा एक FB पे, फेसबुक पे ग्रुप है, इंग्लिश ही तो है इस नाम से, प्यारे बच्चों, इंग्लिश ही तो है, इस नाम से मेरा एक फेसबुक ग्रुप है। इसके अंदर आपको अब मैं जो एडिटोरियल पेज पढ़ा रहा हूं, इसकी सारी वोकैबुलरी वहां पे मिलेगी हिंदी के अंदर। इंग्लिश की लाइन, फिर हिंदी की लाइन, इंग्लिश की लाइन, फिर हिंदी की लाइन। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो इंग्लिश ही तो है, ये मेरा FB ग्रुप है, इसके ऊपर जाकर के आप इसकी वोकैबुलरी देख लेना, बिल्कुल डिटो। लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप अच्छे से सुन लेना। द रीसेंट ट्रांसप्लांट, रीसेंट ट्रांसप्लांट का मतलब है अभी जो हाल ही का ट्रांसप्लांट हुआ कि आदमी के अंदर जो पिग्स हार्ट डाला गया, वो ऑफ अ पिग्स हार्ट इनटू अ मैन हाईलाइट्स द क्लोज कनेक्शन बिटवीन स्पीसीज, क्लोज कनेक्शन बिटवीन स्पीसीज, क्लोज कनेक्शन बिटवीन स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होते हैं प्राणी या जानवर, क्लोज कनेक्शन का मतलब होता है गहरा संबंध, कि आदमियों और जानवरों के बीच में भी कोई गहरा संबंध है, उसको ये हार्ट ट्रांसप्लांट इस बात की तरफ इशारा करता है। ठीक है, हो सके तो आप ये 17 जनवरी का द हिंदू का न्यूज़पेपर डाउनलोड करके उसके अंदर ये एडिटोरियल पेज देख लेना, पहले उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, फिर उसको जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे पढ़ना। A few days ago from the midst of the daily gloom of COVID-19, कुछ दिन पहले ही from the midst होता बीच में, of the daily gloom of COVID-19, daily gloom of COVID-19 का मतलब होता है दिन प्रतिदिन बढ़ती कोरोना की उदासी, दिन प्रतिदिन बढ़ती कोरोना की मतलब निराशा, मतलब कोरोना की निराशा के बीच में एक केस आया है। जब कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, तभी एक केस पूरी दुनिया के अंदर आया है हार्ट ट्रांसप्लांट का। ठीक है, केम अपलिफ्टिंग न्यूज ऑफ अ पाथ ब्रेकिंग सर्जिकल प्रोसीजर इन न्यूयॉर्क हॉस्पिटल। स्टूडेंट, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल के अंदर एक अपलिफ्टिंग न्यूज का मतलब होता है हिलोरे लेती खबर, एक सनसनीखेज खबर, ऑफ अ पाथ ब्रेकिंग सर्जिकल प्रोसीजर। पाथ ब्रेकिंग होता है इनोवेटिव, नया, सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब हो गया एक नई सर्जरी, कि एक नई सर्जरी की हिलोरे लेती या उभरती हुई या फिर एक तरीके से ऊपर आती हुई खबर हमें मिली है। अ पिग्स हार्ट वाज सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड इनटू अ 57-year-old मैन, कि सुअर का दिल वो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेड का मतलब होता है एक तरीके से ट्रांसप्लांट कर दिया गया है इनटू अ 57-year-old मैन, एक 57 साल के आदमी के अंदर। डाइंग ऑफ हार्ट फेलियर, जिसकी मृत्यु हार्ट फेलियर से हो गई थी, मतलब हार्ट फेलियर उसे होने के बाद में बिल्कुल जस्ट उसके जगह पे क्या डाल दिया गया, पिग्स का हार्ट डाल दिया गया। द सीनो ट्रांसप्लांट, इसे सीनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है प्यारे बच्चों, सीनो ट्रांसप्लांटेशन, सीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों आदमी के अंगों को किसी दूसरे जानवर के अंगों से बदलना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ह्यूमंस ऑर्गन विद एन एनिमल्स ऑर्गन। ठीक है, किसी जानवर के अंगों से आदमी के अंगों को बदल देने की प्रोसेस, उस प्रक्रिया को सीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसने कहा द सीनो ट्रांसप्लांट एज इंटर स्पीसीज ट्रांसप्लांट आर कॉल्ड वाज अ रिमाइंडर ऑफ द एंडलेस पॉसिबिलिटीज,
देखिए वॉज अ रिमाइंडर, जो कि एक रिमाइंडर था, एक तरीके से याद दिला रहा था, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। एंडलेस पॉसिबिलिटी को कहा जाता है अपार अवसर, अनंत मौके, असीमित अवसर कहा जाता है। टू ट्रीट मतलब इलाज करने के, अदरवाइज अनट्रीटेबल डिजीज। देखिए इस लाइन की हिंदी है, अनट्रीटेबल डिजीज होती है लाइलाज बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं। प्यारे बच्चों उसे कुछ ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जिंदा रहना था। तो उस टाइम एंडलेस पॉसिबिलिटीज थी, अपार अवसर आदमी के पास थे, अपार अवसर डॉक्टर्स के पास थे। उनमें से ये एक मौका था कि इस आदमी को बचाया जा सकता है, अगर इसके स्थान पे पिग्स हार्ट डाल दिया जाए तो भी ये आदमी जिंदा रह सकता है। तो क्यों ना हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख ले। और उनकी ये बात अभी तक बिल्कुल सही जा रही है। तो इसी बात का यही मतलब था कि वॉज अ रिमाइंडर ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू ट्रीट अदरवाइज अनट्रीटेबल डिजीज, वरना उसे अनट्रीटेबल डिजीज भी माना जा सकता था, वरना उसे लाइलाज बीमारी भी उस आदमी को हो सकती थी। ट्रांसप्लांटेशन टू रिप्लेस फेलिंग ऑर्गन्स इज वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट ऑफ मेडिसिन इन लास्ट सेंचुरी। प्यारे बच्चों अभी पिछली शताब्दी का ये स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट है। स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट का मतलब होता है शानदार उपलब्धि ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा की या डॉक्टर्स की, कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट रहा है कि आपने आदमी के हार्ट को पिग्स हार्ट से चेंज कर दिया है। टू रिप्लेस फेलिंग ऑर्गन्स का मतलब होता है कमजोर और खराब पड़े अंगों को रिप्लेस करना, उनको बदलना। द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट हैज इंक्रीज्ड। अभी आज के जमाने की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट इंक्रीज हो गए हैं। ये जो अंग है ये बहुत ज्यादा बदले जा रहे हैं। एंड द लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेड हैज ग्रोन। और अगर हम उन लिस्ट की बात करें जिनके अंदर अंगों को बदला जाता है, उन लिस्ट की, ठीक, आपके गोडे मोडे हाथ पांव, ठीक है, सब कुछ, तो उनका नंबर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एंड आउटकम्स और परिणाम हैव गोट बेटर, और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घुटना चेंज करवा लिया, आपने कोई हाथ चेंज करवा लिया, आपने कोई किडनी चेंज करवा ली, हार्ट चेंज करवा लिया, लीवर कोई चेंज करवा लिया, तो उसके रिजल्ट आज की मॉडर्न इरा में बहुत अच्छे आ रहे हैं। बट द फील्ड इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। लेकिन ये जो फील्ड है ये खुद भी एक विक्टिम, खुद भी एक बात से पीड़ित है। किस बात से? एज द नंबर ऑफ दोज नीडिंग ट्रांसप्लांट्स, कि अगर हम उन नंबर्स की बात करें, उन आंकड़ों की बात करें, नीडिंग ट्रांसप्लांट का मतलब होता है ऐसे आदमी जिन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत है। नाउ फार आउट नंबर्स, उनकी संख्या कई हद से ज्यादा हो गई है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ये कहता है आउट नंबर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। आउट नंबर्स का मतलब होता है संख्या में अधिक होना। द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, मानव के अंगों की उपलब्धता। प्यारे बच्चों आज मानव के अंगों की उपलब्धता बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी जरूरत भी पड़ रही है। मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में उनकी जरूरत पड़ रही है कि आदमी के अंग आजकल कम पड़ने लगे हैं। ठीक है, आपके घुटने हैं, आपके किडनी है, आपके लीवर है, इनकी संख्या कम पड़ने लगी है और आदमी को ये ऑर्गन्स बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसीलिए तो प्यारे बच्चों आजकल आदमी के अंगों की तस्करी शुरू हो गई है। ठीक है, किडनी ट्रैफिकिंग के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, किडनी लोगों की निकाल करके गरीब लोगों को कम पैसा दिया जा रहा है और आगे चल करके वो गरीब लोगों की किडनी बाजारों में महंगे दामों पर बेची जा रही है। ठीक है, ये एक व्यापार हो गया, एक बिजनेस हो गया है। क्यों? क्योंकि आदमी के अंग बहुत महंगे बिकते हैं बाजारों में और उनकी संख्या बहुत कम है, और जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें किडनी चाहिए उनकी संख्या लगातार बढ़ रही। तो किडनी या फिर ह्यूमन जो ऑर्गन्स है उनकी संख्या कम हो रही, और इसलिए यह धंधा एक व्यापार, एक बिजनेस बन गया है। और धीरे धीरे इसका स्थान आगे चल करके एनिमल्स के ऑर्गन्स ले लेंगे, जानवरों के अंग इसका स्थान ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ लिविंग एंड डेड ह्यूमंस आर बीइंग सोर्स्ड एज डोनर्स। प्यारे बच्चों लिविंग और डेड ह्यूमंस मतलब मरे और जिंदा आदमी इसका स्रोत बने हैं। किसका स्रोत? एज डोनर्स, दान देने का। बट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक, इथिकल एंड सोशल चैलेंजेस, लेकिन प्यारे बच्चों वैज्ञानिक चुनौतियों के कारण, इथिकल होता है नैतिक चुनौतियों के कारण और सोशल होता है सामाजिक चुनौतियों के कारण, द नंबर ऑफ ह्यूमन डोनर्स रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड। जो ह्यूमन डोनर्स है, जो आदमी जो अंग दान करते हैं, उनका नंबर आज भी रिस्ट्रिक्टेड है, आज भी क्या है? रुका हुआ है, आज भी बाधित है। ठीक है, इससे आगे पढ़ रहा हूं। द डिस्परेशन ऑफ फॉर ऑर्गन्स ऑल्सो क्रिएट अ फर्टाइल ग्राउंड। देखिए डिस्परेशन फॉर ऑर्गन्स का मतलब होता है अंगों के लिए निराशा। जिन आदमियों को, जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को ये अंग नहीं मिल पाते, उनके लिए निराशा हाथ लगती है। ये निराशा ऑल्सो क्रिएट्स, पैदा करती है अ फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ जमीन, एक अच्छा ग्राउंड तैयार कर देती है। टू ल्यूर, लुभाने के लिए,
द वनरेबल होता है भोले भाले और असहाय लोग, टू सेल देयर ऑर्गन्स, जो कि अपना ऑर्गन्स बेच देते हैं, एज विटनेस्ड इन रिसेंट किडनी स्कैंडल इन असम, जैसा कि हमने ये अभी असम के अंदर जो किडनी स्कैंडल हुआ उसके अंदर हमने देखा था। प्यारे बच्चों, जो असम के अंदर जो किडनी स्कैंडल हुआ उसके अंदर यही था, जो वनरेबल पीपल थे, जो गरीब आदमी थे, उन्हें बहला करके फुसला करके उनसे किडनी ले ली गई और आगे चल करके बाजारों में महंगे दाम पर बेच दी गई। तो ऐसा धंधा, ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ असम के अंदर। तो ये वही है कि जब लोगों को निराशा हाथ लगती है, उनको अंग नहीं मिल पाते, तो ये जो व्यापारी लोग हैं जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, टू ल्यूर द वनरेबल, इसका मतलब ये भोले वाले लोगों को फंसाते हैं, लुभाते हैं और उनकी किडनी को, उनके अंगों को आगे बाजार में बेच देते हैं। और ऐसा इस स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ असम के अंदर। गिवन ऑर्गन शॉर्टेज, अगर ऑर्गन शॉर्टेज होता है कि अंगों के अभाव की कमी के ऊपर अगर नजर डालें, इट इज इंट्यूटिव का मतलब होता है ये सहज भाव की बात है, ये बिल्कुल समझ आने वाली बात है, दैट साइंटिस्ट वुड टर्न टू एनिमल्स, कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो जानवरों की तरफ टर्न करेंगे। अगर इसी तरीके से आदमी के अंगों की कमी बाजार के अंदर चलती रही और डॉक्टर्स को आदमी के अंग बहुत महंगे मिलने लगे, उसे लोग चढ़वाएंगे नहीं, उनका लोग यूज नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है डॉक्टर्स लोग किसकी तरफ मुड़ेंगे, किसकी तरफ जाएंगे? एनिमल्स, जानवरों की तरफ। इट ऑल्सो ओवरकम अनदर हर्डल इन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट, और ये प्यारे बच्चों एक ओवरकम द हर्डल का मतलब होता है बाधा को कम कर देना, इन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट, कि आदमी से आदमी के अंदर जो ट्रांसप्लांट होता है उसको भी ये क्या कर देगा? कम कर देगा। वन डज नॉट हैव टू सीक कंसेंट फ्रॉम एन एनिमल which can be sacrificed for the organ. One does not have to seek consent. एक आदमी इसके ऊपर सहमति नहीं बना सकता। एक आदमी को जब आप चल करके बोलोगे कि आपके अंदर सूअर का दिल डाल दिया जाए, तो आदमी उस बात के ऊपर सहमत नहीं होगा। Which can be sacrificed for the organ, और वो जानवर जिसको कि उस अंग के लिए, सैक्रिफाइस का मतलब जिसको उस अंग के लिए बलिदान वो दे चुका है, जो अपना शरीर एक तरीके से त्याग चुका है। Of course not all agree, सीधी सी बात है सारे के सारे सहमत नहीं होंगे। With such a narrow यूटिलिटेरियन अप्रोच, इस तरीके की यूजफुल अप्रोच के लिए सारे के सारे आदमी सहमत नहीं हो सकते। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। द यूज ऑफ एनिमल ऑर्गन्स टू रिप्लेस डिजीज्ड ह्यूमन वंस इज वेरी ओल्ड आइडिया। प्यारे बच्चों, आदमी के अंगों को जानवर के अंगों से बदलना ये एक बहुत पुराना आइडिया है। सम ऑफ द अर्लीस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वर फ्रॉम एनिमल्स। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वर फ्रॉम एनिमल्स, वो जानवरों से होते थे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है एक आदमी को या फिर एक प्राणी को या फिर एक जीव को दूसरे जीव का ब्लड चढ़ा देना, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। अर्ली किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट वर अटेम्प्टेड फ्रॉम बैबून्स। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले भी अगर पुराने जमाने की बात करें तो उनके अंदर, पुराने टाइम की बात करें, थोड़ा सा पहले चले, कई साल पहले, तो किडनी और लीवर आदमी के बदले गए थे बैबून्स और चिंपैंजीज से। लंगूर और चिंपैंजी से, बंदर से आदमी का किडनी और लीवर बदल दिए गए थे। एज द प्राइमेट्स वर कंसीडर्ड क्लोजेस्ट टू ह्यूमन, जैसा कि चिंपैंजी और जो आपका बैबून्स, लंगूर जो है वो आदमी के सिमिलर माने गए थे, तो लंगूर और चिंपैंजी का यूज करके आदमी के अंगों को बदला जाता था। इन अर्ली 1960s अ सर्जन कॉल्ड रिमस्तमा, ठीक है, रिमस्तमा। प्यारे बच्चों, एक 1960 के अंदर एक सर्जन हुआ रिमस्तमा इन न्यू ओरियल। ये न्यू ओरियल नाम की कोई जगह है, ये प्यारे बच्चों मैक्सिको की खाड़ी के पास पड़ता है। उसके अंदर एक 1960 के अंदर एक सर्जन ने परफॉर्म्ड 3 चिंपैंजीज टू ह्यूमन किडनीज ट्रांसप्लांट, जिसने 13 चिंपैंजीज मतलब 13 बंदरों की किडनी आदमी को चढ़ा दी थी 1960 में। ठीक है, इस डॉक्टर ने। वन ऑफ द रिसिपेंट, और इनमें से एक रिसिपेंट था। रिसिपेंट बोले तो जिस आदमी को किडनी चढ़ी चिंपैंजी की, वो एक स्कूल टीचर था। वेंट बैक टू वर्क, और जो कि अपने काम पर चला गया। लिव फॉर 90 डेज, और बंदर की किडनी चढ़ने के बाद में वो स्कूल टीचर 90 दिनों तक जिंदा रहा था। हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज ट्रांसप्लांट्स फेल्ड, लेकिन हाउएवर फिर भी ये बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट जो जानवरों से आदमियों के अंदर हुए वर फेल्ड, प्यारे बच्चे फेल हो गए, असफल हो गए। एंड वर ग्रेजुअली गिवन अप, और धीरे धीरे इन्हें वैज्ञानिक लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि पता था कोई आदमी 90 दिन जिंदा रहा, कोई आदमी 10 दिन जिंदा रहा, कोई आदमी 20 दिन जिंदा रहा, फिर मर गया, तो डॉक्टरों ने इनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट, ये ट्रांसप्लांट करने बंद कर दिए। द इंटरेस्ट इन पिग्स एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिसेंट। लेकिन प्यारे बच्चों, सूअरों के अंदर रुचि होना
एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, मानव अंगों के स्रोत के रूप में, इज रिसेंट, ये हाल ही का उदाहरण है, ये ताजा उदाहरण है। देयर आर सेवरल रीजंस, यहां पे कई सारे कारण हैं। व्हाई साइंटिस्ट, क्यों वैज्ञानिक, हैव नाउ जूम्ड इन ऑन दीज अदरवाइज स्टन क्रिएचर्स एज अ सोर्स। प्यारे बच्चों, यहां पे बहुत सारे कारण है कि आज के वैज्ञानिक क्यों इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आज के वैज्ञानिकों को पता है कि कई साल पहले भी साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर्स लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे और लोग उनकी वजह से मर गए थे, कुछ ही दिन जिंदा रहे थे, तो फिर आज ऐसे कारण क्या है कि डॉक्टर्स लोग आज 2022 के अंदर पिग्स, सुअर का हार्ट आदमी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं? क्या रीजन, बताता हूं। वन इंटरेस्टिंग रीजन, एक रोचक कारण है, इज दैट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पश्चिमी संसार है, इट इज सोशली मोर एक्सेप्टेबल टू ब्रीड, वहां पे सामाजिक तौर पर बड़ी एक्सेप्टेबल बात है, बड़ी स्वीकार्य बात है, टू ब्रीड पिग्स, मतलब एक तरीके से सूरों को पैदा करना, उनकी नस्ल को चलाना, फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, इस उद्देश्य के लिए। फ्रॉम अ साइंटिफिक व्यू पॉइंट, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, पिग्स आर जेनेटिकली मॉडिफिएबल, पिग्स जो है वो आनुवांशिक तौर पर मॉडिफिएबल है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जब आप पिग्स का कोई ऑर्गन डालोगे तो उसे ह्यूमन बॉडी रिजेक्ट नहीं करती है, उसे ह्यूमन बॉडी के जो रिजेक्शन करने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब आज के जो सूअर हैं प्यारे बच्चों, वो जेनेटिकली मॉडिफिएबल हैं, वो आनुवांशिक तौर पर मॉडिफाई करके ही आदमी के शरीर के अंदर डाले जा रहे हैं। देयर आर कंसर्न अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ पिग्स वायरसेस थ्रू द ट्रांसप्लांट। प्यारे बच्चों, जो ट्रांसप्लांट हुआ है इसके अंदर एक चिंता भी बढ़ी है कि अगर सूअर के अंदर कोई वायरस ना हो, कहीं वो वायरस आदमी के अंदर ना फैल जाए, और जिससे आज के जमाने में जो कोरोना नाम की बीमारी चल रही है, कि ये कोरोना नाम की बीमारी या फिर जो सूअर से कोई वायरस आदमी के अंदर चल करके कोई पेंडेमिक ना बन जाए, ये चिंताएं भी आज साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को है। बट दिस बैरियर हैज ऑल्सो बीन पार्टली ओवरकम, लेकिन ये जो बाधा है, ये जो बैरियर है, हैज बीन पार्टली ओवरकम, इसे किसी हद तक ओवरकम, काबू पाया जा सकता है बाय बायोप्रोटेक्शन से एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन से। ठीक है, मैनिपुलेशन होता है जोड़ तोड़। बट कोविड-19 विल री इग्नाइट दिस डिबेट, लेकिन कोरोना जो है वो इस डिबेट के ऊपर दोबारा आग लगा देगा, इस डिबेट को दोबारा आग लगाने के लिए छोड़ देगा। मतलब अगर आप सूअर के कोई अंग आदमी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो और कल को चल करके उस आदमी के अंदर कोई वायरस पैदा हो गया, तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, पूरे संसार को लपेट देगा। तो ये डॉक्टर्स को ये बड़ी चिंता है इस बात की। इन व्हाट साउंड्स समवट डिस्टोपियंस, देयर आर नाउ कंपनीज ब्रीडिंग। प्यारे बच्चों, यहां पे बहुत सारी कंपनीज है ब्रीडिंग जो कि पैदा कर रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स को इन स्पेशल फार्म्स, अपने स्पेशल फार्म्स जो बने हैं, जो एक तरीके से सूअरों के लिए बने हैं, फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन होता है अंधाधुंध तरीके से ट्रांसप्लांटेशन करना। और प्यारे बच्चों, विदेशों में इसके लिए पिग्स फार्म्स बने हैं, सूअरों के बड़े बड़े फार्म्स बने हैं जिनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स को तैयार किया जाता है और उनके हार्ट्स, उनकी किडनी आदमियों को चढ़ाई जाती है। ऐसा धंधा विदेशों में चल पड़ा है। वन सच यूएस बेस्ड कंपनी रीविविकर, इसी टाइप की एक कंपनी है प्यारे बच्चों अमेरिका के अंदर, रीविविकर, सप्लाइड द पिग्स हार्ट, जिसने ये पिग हार्ट सप्लाई किया फॉर न्यूयॉर्क ट्रांसप्लांट। जो अभी 57 साल के आदमी को जो सूअर का दिल चढ़ा, वो सूअर का दिल एक कंपनी ने दिया था और वो कंपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स को तैयार करती है और उस कंपनी का नाम है रीविविकर, और उसने ये हार्ट सप्लाई किया था न्यूयॉर्क या फिर अमेरिका के डॉक्टर्स को। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चों, विल दिस ट्रांसप्लांट बूस्ट सीनो ट्रांसप्लांटेशन? क्या इस तरीके का ट्रांसप्लांट जो अमेरिका के डॉक्टर्स ने करके दिखाया है, जो उस कंपनी से आया है, क्या ऐसा करने से आगे आने वाले दिनों में ये जो सीनो ट्रांसप्लांटेशन है, क्या ये बूस्ट हो जाएगा? क्या आगे आने वाले दिनों में आदमी जानवरों के अंगों पे ज्यादा डिपेंड करेगा? विल दिस मीन, क्या इसका मतलब होगा द एंड ऑफ ऑर्गन शॉर्टेज? क्या इससे जो अंगों की जो कमी है, क्या उसके ऊपर अंत, क्या उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा? क्योंकि जो अंगों की कमी जो बाजारों में चल रही है, क्या इससे, क्या जानवरों के अंग बदलने से जो आदमी के अंगों की जो कमी बाजारों में चल रही है, क्या वो रुक जाएगी? इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक साइंटिस्ट, यहां तक कि जो ऑप्टिमिस्टिक साइंटिस्ट है, जो आशावादी डॉक्टर्स हैं, विल एग्री, वो सहमत होंगे
दैट दीज आर स्टिल ओपन क्वेश्चंस, कि ये अभी तक सिर्फ ओपन क्वेश्चंस हैं, बट द डेवलप्ड वर्ल्ड, लेकिन जो विकसित देश हैं, इज इंचिंग इन दिस डायरेक्शन, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो विकसित देश है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर मोर सीनो ट्रांसप्लांट आर अटेम्प्टेड। व्हेन दिस हैपेंस, जब ये घटित होता है, देयर विल बी क्वेश्चन ऑफ वेदर द ऑर्गन विल फंक्शन इन लॉन्ग टर्म। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये खड़ा होता है कि क्या जो जानवर के जो अंग है वो आदमी के अंदर काफी लंबे टाइम तक टिक पाएंगे, या फिर आदमी 1 महीना, 20 दिन, 17 दिन, 10 दिन ही जिंदा रह पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। देयर विल बी द क्वेश्चन ऑफ वेदर द ऑर्गन विल फंक्शन इन लॉन्ग टर्म, क्या ये लंबे टाइम तक फंक्शन कर पाएंगे ये जानवरों के अंग, एंड वेदर इट विल ट्रांसमिट अननोन डिजीज टू ह्यूमन, और क्या ये जो अंग है जानवरों की अननोन डिजीज टू ह्यूमन, आदमियों के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर देंगे जिन्हें हम नहीं जानते हैं। कहीं कल को कोरोना जैसी घातक बीमारी, कोरोना जैसा घातक वायरस देश के अंदर ना फैल जाए, इस बात का बड़ा डर है ऐसे ट्रांसप्लांट होने से। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अ डाइंग इंडिविजुअल, एक मरता हुआ आदमी, ऑफर्ड अ सीनो ट्रांसप्लांट, एक सीनो ट्रांसप्लांट को ऑफर करेगा एज द ओनली लाइफ सेविंग ऑप्शन, केवल और केवल जिंदा रहने वाले ऑप्शन के तौर पे, मे नॉट केयर, वो परवाह नहीं करता फॉर सच क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस की। मतलब एक मरता हुआ आदमी सिर्फ जिंदगी चाहता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे आदमी का दिल चढ़ाया जा रहा है या फिर सूअर का दिल चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, द एनिमल राइट मोमेंट इज नॉट इंप्रेस्ड, इस बात से प्यारे बच्चों एनिमल राइट मोमेंट एक तरीके से इंप्रेस्ड नहीं है, वो इस तरीके से प्रभावित नहीं है, वो इस बात को अच्छा नहीं मान रहा एक तरीके से। पीटा होता है प्यारे बच्चों, एक पीटा हैज डिक्राइड द पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, पीटा ने इस पिग हार्ट ट्रांसप्लांट की निंदा की है। पीटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये अपने आप में एक प्यारे बच्चों एनजीओ है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है विश्व की। ठीक है, पीटा, उसने इस बात की कड़ी निंदा की है। इट साइड, इसने कहा है एनिमल्स आर नॉट टूल सेट्स, इसने कहा कि जानवर टूल सेट्स नहीं है, कोई औजार नहीं है, कोई हथियार नहीं है। टू बी रेडेड, जिनके ऊपर धावा बोल दिया जाए, मतलब जिन्हें आदमी अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करे कि जानवर जानवर है, आप उसके अंगों को आदमी के अंगों से कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। बट कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट बीइंग, इसने कहा कि जानवर कोई टूल सेट नहीं है, कोई उपकरण, कोई औजार नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट बीइंग है, ये बड़े विचित्र, अजीब और समझदार एक तरीके से प्राणी है। इट वुड बी बेटर फॉर देम, यह उनके लिए अच्छा होगा, एंड हेल्थियर, और स्वास्थ्य से भरा हुआ भी होगा, फॉर ह्यूमंस, आदमियों के लिए, टू लिव देम एलोन, कि वो उन्हें अकेला छोड़ दें, एंड सीक, और प्रयास करें, कोशिश करें, क्यूर्स, इलाज की, यूजिंग मॉडर्न साइंस, आधुनिक साइंस का प्रयोग करके। ठीक है, कि आप आधुनिक साइंस का प्रयोग करके इलाज करवाओ, न कि आप अंधाधुंध तरीके से जानवरों की हत्या करो। ठीक है, कमिंग फ्रॉम मीट ईटिंग कंट्रीज, अगर हम मीट ईटिंग कंट्रीज की बात करें जहां पे मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है, दिस साउंड समवट पैराडॉक्सिकल, ये बात कहीं ना कहीं असत्य नजर आती है। द इजी पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ पिग कंपेयर टू अदर एनिमल, ये जो आसानी से आपने पिग वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया एज अ सोर्स, एक सोर्स के तौर पे, सेज समथिंग अबाउट अवर डबल स्टैंडर्ड, ये हमारे दोहरे स्टैंडर्ड को बताती है। मतलब एक तरफ आदमी खाने के लिए सूअर को मारता है और दूसरी तरफ आदमी खुद जिंदा रहने के लिए सूअर का दिल अपने अंदर चढ़वाता है, तो ये आदमी के दोहरे चरित्र को बताता है। देयर वॉज अ क्यूरियस फॉल आउट ऑफ द न्यूयॉर्क केस इन इंडिया, प्यारे बच्चों भारत के अंदर भी इस केस के ऊपर बड़ी बहस हुई है, जो क्यूरियस फॉल आउट हुआ है, जो रोचक विवाद हुआ है जो न्यूयॉर्क वाले केस का भारत के अंदर। द लोकल मीडिया सडनली रिमेंबर्ड, इस विवाद के आते ही हमारी जो हिंदुस्तान की लोकल मीडिया है वो सडनली रिमेंबर्ड, उन्हें अचानक से याद आ गया था, द बिजारे स्टोरी ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट, एक बड़ी अजीब कहानी दिल बदलने की, अटेम्प्टेड बाय सर्जन, जो कि सर्जन के द्वारा अटेम्प्ट की गई, कॉल्ड बारुआ, एक बारुआ नाम से सर्जन हुए। मैंने अभी आपको बताया धनीराम बारुआ एक सर्जन थे जिन्होंने इन 1990s 1990 के दशक में 1997 में इस आदमी ने एक दिल बदला था। ठीक है, समवट ऑन टू डिस्क्राइब दिस एज वर्ल्ड्स फर्स्ट अटेम्प्ट, और प्यारे बच्चों विश्व का सबसे पहला प्रयास बताया गया था 1997 के अंदर। असम के गुवाहाटी में एक धनीराम बोहरा नाम से एक डॉक्टर एक 27 साल के आदमी का दिल बदलता है, और किससे चेंज करता है? पिग हर्ट से, लेकिन वो बंदा सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रह पाता है।
आगे चल करके एक नाम आता है यहां पे, बुरहा, वर्किंग आउट ऑफ हिज गुवाहाटी क्लिनिक हैड ट्रांसप्लांटेड द लंग एंड हार्ट। प्यारे बच्चों, इस सर्जन ने लंग्स और हार्ट्स ऑफ अ पिग इनटू 32 ईयर, सॉरी 27 नहीं, 32 ईयर ओल्ड पुनरोसिकिया, 32 साल के पुनरोसिकिया नामक आदमी के अंदर 1997 में भारत के एक डॉक्टर ने लंग्स और हार्ट बदल दिए थे, सुअर के जो थे, ठीक है ना, वो 32 साल के आदमी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए थे। इट वॉज क्लियरली अ प्रीमेच्योर एक्सपेरिमेंट। प्रीमेच्योर एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है अनटाइमली एक्सपेरिमेंट, वक्त से पहले ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, यूजिंग अनसस्पेक्टिंग पुअर इंडियन एज गुइनिया पिग, ठीक, एक गिनी पिग मतलब एक कोई सुअर की प्रजाति होती, उसी से बदल दिया। और ये प्रीमेच्योर एक्सपेरिमेंट था प्यारे बच्चों, अनटाइमली एक्सपेरिमेंट था, ये वक्त से पहले ही, वक्त के मुताबिक नहीं था। इट एंडेड इन डिजास्टर फॉर द पेशेंट, और प्यारे बच्चों ये उस रोगी के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ, मतलब उस रोगी के लिए ये एक डिजास्टर, एक तबाही साबित हुई, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। एंड बुरहा वॉज स्टक ऑफ हिज मेडिकल डिग्री, और बुरहा की मेडिकल डिग्री छीन ली गई। इसके बाद में बुरहा कभी आगे जिंदगी में कोई मेडिकल वर्क नहीं कर पाया, और आज वो बूढ़े हो चुके हैं और काफी गरीब एक परिस्थितियों के अंदर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दो समवट शेकन बाय कोविड-19 ह्यूमैनिटीज डिजायर, हालांकि हम बात करें कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है, ह्यूमैनिटीज डिजायर आदमी की इच्छा रही है टू प्रोलॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन जीने की, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, इज अ गिवन, ये एक हैबिचुअल, ये एक आदतन बात रही है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, आदमी लंबा जीना चाहता है। एंड इंक्रीजिंगली कॉमन कॉज ऑफ डेथ, एक बढ़ता हुआ डेथ का कारण, एंड सफरिंग इज एंड स्टेज फेलियर ऑफ क्रिटिकल ऑर्गन्स, हार्ट एंड लिवर। प्यारे बच्चों, जो लंबे टाइम से बढ़ते हुए मौत के और सफरिंग के जो कारण है, इज एंड स्टेज फेलियर, ये एक एंड स्टेज फेलियर को बताते हैं, ऑफ क्रिटिकल ऑर्गन होते महत्वपूर्ण अंग जैसे कि हार्ट और लिवर। एंड सिंस न्यू ऑर्गन्स रिप्लेस फेलिंग वन सक्सेसफुली, और जैसा कि जो नए अंग हैं वो असफल और कमजोर अंगों को सफलतापूर्वक रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टू वाइडन, हम इस सीरीज हम जारी रखेंगे, टू वाइडन मतलब बढ़ाने का, द नेट बोले तो दायरा, फॉर सोर्सिंग देम, इनके स्रोत का, ठीक है, हम इनके स्रोत का दायरा बढ़ाए रखने में लगातार आगे बढ़ेंगे। बट इन अवर क्वेस्ट, लेकिन हमारी जो सर्च, हमारी जो क्वेस्ट, हमारी जो तलाश है टुवर्ड्स इमोर्टलिटी, अमरता की तरफ, कि हम कभी मरेंगे नहीं। रिसेंट इवेंट्स, हाल ही की घटनाएं, शोज बताती है दैट इन गुड एंड बैड वेज, हाल ही की घटनाएं अच्छे और बुरे दोनों तरीके से बताती है दैट आवर लाइव्स, की हमारी जिंदगी डिपेंड, निर्भर करती है, नॉट ओनली ऑन अदर ह्यूमन, केवल दूसरे आदमियों पर ही नहीं, बट ऑल्सो ऑन अदर स्पीसीज, बल्कि दूसरे जानवरों पर भी हमारी जिंदगी डिपेंड करती है। कोहैबिटिंग द प्लेनेट, कोहैबिटिंग द प्लेनेट का मतलब है जो इस प्लेनेट, जो इस ग्रह पर हमारे साथ रह रहे हैं। ऑल क्रिएचर्स, सारे के सारे जीव, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो क्या है, छोटे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये आर्टिकल मैं यही फिनिश कर रहा हूं। ये 17 जनवरी 2022 को द हिंदू के एडिटोरियल पेज का आर्टिकल है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको यह बात समझ आती है कि आजकल जो किडनी के स्कैंडल चल रहे हैं, आजकल जो लीवर के स्कैंडल चल रहे हैं, आजकल जो हार्ट ट्रांसप्लांट के जो स्कैंडल चल रहे हैं, कि आदमी के अंगों की तस्करी को कम किया जा सकता है इस एनिमल्स की, जानवरों के अंग आने के बाद में, क्योंकि आदमियों के अंग बहुत महंगे मिलने स्टार्ट हो गए और उनकी कमी चल रही है। तो शायद ये एक पॉजिटिव बात भी है, एक अच्छी बात भी है आज के जमाने के लिए कि डॉक्टर्स ने ऐसा विकल्प निकाला है। अगर ये आदमी आगे चलकर कई सालों तक जिंदा रहा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस दुनिया की। ठीक है, कि कैसे आदमी ने एक पिग सर्ट, एक सुअर का दिल, और जो उससे कई सालों तक आदमी जिंदा रहा, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी सच ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं क्विट कर रहा हूं। इसकी जो वोकैबुलरी है, इसकी वोकैबुलरी मेरे फेसबुक जो हमारा ग्रुप है, इंग्लिश ही तो है बाय संदीप सारन, वहां पे आपको इसकी वोकैबुलरी मिलेगी, A to Z इसके वर्ड मिलेंगे। इस पेज को आप डाउनलोड कर लेना नेट से। ठीक है, 17 जनवरी 2022 का एडिटोरियल पेज, नेम क्या है, अ लाइफलाइन एनिमल फार्म। ठीक है, एनिमल फार्म, ठीक है ना, ये वो पेज है और उसको मैंने यहां पे पढ़ा दिया। इसकी मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी और इसकी वोकैबुलरी आपको मेरे पेज पर, आपको मेरे ग्रुप पर जरूर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।